दिल्ली से एक बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आ रहा है। दिल्ली के महिला एवं बाल विकास के डिप्टी डायरेक्टर की काली करतूत सामने आई है। जिस ऑफिसर को बच्चों और महिलाओं की विकास की जिम्मेदारी दी गई, वो ऑफिसर तो हवस का पुजारी निकला और उसने एक नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। इल्लीगल तरीके से उसकी प्रेगनेंसी भी अबॉर्ट करवाई। डिप्टी डायरेक्टर का नाम है प्रमोदय खाका, जो अब डिप्टी डायरेक्टर रहा नहीं, क्योंकि इस काली करतूत के बाहर आने के बाद दिल्ली सरकार ने इसे सस्पेंड कर दिया है। प्रमोदय खाका की क्या करतूत सामने आई है, किस बच्ची को इसने हवस का शिकार बनाकर प्रेग्नेंट किया और कैसे उस बच्ची ने ये बात बताई, चलिए जानते हैं पूरी कहानी। ये बात होगी 2020 की। प्रमोदय खाका, जो कि दिल्ली में ही रहता है अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ, वो अक्सर बुराड़ी चर्च जाया करता था। वहीं पर एक और परिवार आया करता था। वो भी दिल्ली सरकार के एक बड़े ऑफिसर थे और उस ऑफिसर के परिवार में ऑफिसर, उनकी पत्नी और उनकी एक 14 साल की बच्ची थी। अक्सर दोनों परिवारों का चर्च में मिलना होता था और इसी दौरान प्रमोदय खाका की उस गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ गहरी दोस्ती हो गई। इसी बीच कोविड जो कि चरम सीमा पर था, तब उस गवर्नमेंट ऑफिसर की डेथ हो जाती है और गवर्नमेंट ऑफिसर की पत्नी, जो प्रमोदय खाका को अपना मुंह बोला भाई बोलती थी, और उसकी बच्ची, जो प्रमोदय खाका को मामा बोलती थी, वो अकेले हो गए और सदमे में चले गए। अब क्योंकि माँ अकेली थी और माँ को काम पर जाना था, ऐसे में बच्ची को देखने वाला कोई नहीं था। प्रमोदय खाका अपने परिवार के साथ रहता था और क्योंकि प्रमोदय खाका को ऑफिसर की वाइफ मुंह बोला भाई मानती थी, इसीलिए वो अपनी बच्ची को प्रमोदय खाका के घर छोड़ती है और खुद काम करने के लिए बाहर निकलती है। प्रमोदय खाका भी इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपनी दोस्ती निभाते हुए बच्ची को अपने घर पर अपने परिवार के साथ रखते हैं और उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। माँ बच्ची को छोड़कर काम पर निकल जाती है, निश्चिंत होकर कि अपने मुंह बोले भाई के साथ अपनी बच्ची को छोड़कर आई हूँ। लेकिन माँ को नहीं पता था कि पीछे से वो मुंह बोला भाई ऐसी घटिया हरकत करेगा जिस कारण बच्ची की जिंदगी तक दांव पर आ जाएगी। माँ बच्ची से फोन पर बातें करती थी। बच्ची इनिशियली तो ठीक ठाक बात करती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता गया, बच्ची प्रमोदय खाका के घर को छोड़ने की बात करती थी और माँ के पास आने की जिद करने लगी। कहने लगी कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे माँ के पास रहना है। कुछ 4 महीने निकले होंगे, यानी कि 1 अक्टूबर 2020 से बच्ची प्रमोदय खाका के घर पर रह रही थी और जनवरी 2021 को बच्ची प्रमोदय खाका के घर से अपनी माँ के पास चली जाती है। इस दौरान बच्ची बेहद गुमसुम रहने लगी। बच्ची माँ से कुछ बात ही नहीं करती थी। माँ बच्ची की इस दशा से काफी परेशान रहने लगी। इसी बीच माँ ने बच्ची को चर्च ले जाना शुरू किया और जब चर्च जाने लगी बच्ची, तो वहां पर फिर प्रमोदय खाका सामने आने लगा। जब भी बच्ची को दिखता, बच्ची की तबीयत बिगड़ती, बच्ची को पैनिक अटैक्स आते। ऐसा कई समय से हो रहा था। बाद में मदर ने बच्ची की काउंसलिंग शुरू की और बच्ची का ट्रीटमेंट शुरू किया। इस दौरान जब काउंसलर ने बच्ची से बातचीत करनी शुरू की और बच्ची से पूछा कि किस बात से तुम्हें ये पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ऐसा क्या हुआ, तो बच्ची ने जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला था। बच्ची ने बताया कि जब 4 महीने वो प्रमोदय खाका के घर में रही, तो प्रमोदय खाका ने न सिर्फ कई बार बच्ची का रेप किया, बल्कि एक बार बच्ची प्रेग्नेंट भी हो गई। जब बच्ची ने इस प्रेगनेंसी की बात प्रमोद खाका की वाइफ को बताई, तो वाइफ ने एक्शन लेने के बजाय, डॉक्टर को कंसल्ट करने के बजाय अपने बेटे को मेडिकल से अबॉर्शन की दवाइयाँ लाने को कहा और बच्ची को वो अबॉर्शन की दवाइयाँ दी गई, जिससे बच्ची का अबॉर्शन कराया गया। बच्ची बुरी तरह से बीमार हो गई थी और उसकी मेंटल स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा था। बच्ची ने जैसे तैसे माँ से जिद की कि मुझे यहाँ से निकालो। वो माँ के साथ रहने तो लगी, लेकिन माँ को ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि आप जिसे मुंह बोला भाई मान रही हो, वो ही मेरी इज्जत लूट रहा है। इसके बाद जब माँ बच्ची को लेकर चर्च जाने लगी वापस, तो जैसे ही प्रमोदय खाका बच्ची को दिखता, वो ना सिर्फ परेशान होती, बल्कि प्रमोदय खाका फिर से बच्ची के साथ घटिया हरकतें करने लगा। बच्ची से जबरन मिलने की कोशिशें करने लगा और चर्च में भी इधर उधर ले जाकर गलत हरकत करने लगा, जिस कारण बच्ची बुरी तरह बीमार हो गई। उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। अभी भी बच्ची हॉस्पिटल में है
और काउंसलर ने जो बात बताई है और बच्ची का जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके बेसिस पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है। प्रेमोदय खाका को बर्खास्त किया है। जो आदमी खुद भक्षक है वो क्या बच्चों की और महिलाओं की विकास का ध्यान रखेगा। प्रेमोदय खाका को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत रेप का मामला दर्ज किया गया है। ये केस क्योंकि पॉलिटिक्स से जुड़ा है, क्योंकि बेहद हाई प्रोफाइल है, यही कारण है कि इस केस में ये भी देखा गया है कि बहुत सारा मीडिया का सेक्शन है जो प्रेमोदय खाका नाम लेने में भी घबरा रहा है और बिना प्रेमोदय खाका नाम रिवील किए कई लोगों ने इस केस की रिपोर्टिंग की है।